हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तृतीय जांच पत्र प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इस तरीके से, 72 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो हम कैसे लिखते थे, जो भी हमारा आता है 72 के पहाड़े में उन सारे यहाँ पे लिखना है। जो भी हमारा 72 के पहाड़े में यहाँ पे क्या हमारा एक ऐसा संख्या खोजना है जो हमारा 72 दोस्त मन कट जाए। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या क्या ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक ले सकते हैं, एक से कट जाएगा, दो से भी ये कट जाएगा, तीन से लगाएंगे तो ये भी कटेगा, चार से भी कटेगा, पाँच से नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देना है। ठीक, फिर हम अगला 6 लेंगे, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, उसके बाद 10 से नहीं कटेगा, 11 12 से कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे अगला जो कटेगा वो किससे, 16 17 18 से कटेगा। ठीक, फिर यहाँ पे 19 20 21 डायरेक्ट हमारा 24 से, फिर हमारा ये 36 से कटेगा और लास्ट में हमारा यही 72। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये हो गया आंसर। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं, बनाते हैं। 7 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 120 से कम है। तो यहाँ पे क्या है कि 7 के सभी गुणजों को लिखना है, 7 का पहाड़ा लिख देना है। 7 14 7 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अट्ठी 56, 7 नाम 63, 7 दह 70। इसमें और जोड़ना है, 120 के एकदम नीचे तक जाना है। ठीक, अगला 77 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 84 होगा, 84 और 7 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। उसमें बाद 84 7 91, 91 7 98। अगला जो हो जाएगा हमारा 98 में से अगर यदि 14 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 105। अगला हम लोग देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 112। अगला इसमें जोड़ेंगे 7 तो 119 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा यहाँ तक इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अभाज्य युग्म के 5 युग्म लिखिए। अभाज्य युग्म क्या होता था, हम लोग पढ़े थे, 2 3 हो गया पहला हमारा, दूसरा हमारा 5 7, यानी दोनों का हमारा अंतर 2। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों एकदम मतलब साथ साथ में होनी चाहिए। ठीक, ऐसे 2 3 हमारा क्या है, दोनों लगातार संख्या है, 5 7 हमारा क्या है, थोड़ा सा लगातार ही है। उसके बाद हमारा अगला देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगला 11 13 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 से नहीं 23 बजे, हाँ 29 और 31 हो जाएगा। तो ये सभी हमारा क्या है, एक अभाज्य युग्म है, ध्यान रखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 31 के को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखें। इस 31 को हम लोगों को 3 को अभाज्य संख्या मिला करके बनाना है। कैसे बनाएंगे, जैसे हम ले लेते हैं 17 प्लस 11 ले लेते हैं प्लस 3, 17 11 28, 28 और 3 31। तो हो गया ये हमारा आंसर। पाँचवें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं लिखिए। 1 से 50 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। तो चलो यहाँ से लिखने का स्टार्ट करते हैं। 2 हो गया, 3 5 7 हो गया, अगला हमारा 11 होगा, फिर 13 17 19 23, फिर हमारा 24 नहीं है, 25 पे नहीं, 26 27 28 29 डायरेक्ट हो जाएगा, 31, फिर हमारा हो जाएगा 37। 37 के बाद हमारा अगला जो आएगा 41 आएगा, फिर 43 आएगा और उसके बाद हमारा इधर कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक, 46 47 और 147 हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पे इतना ही रहेगा, 1 से 50 के बीच में इतने अभाज्य संख्याओं को लिख देनी है। अब चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों के सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित के नियम हम लोग पढ़े थे क्या, कि अंकों को जोड़ने के बाद हमारा 3 से कट जाए। तो यहाँ पे पहले जोड़ो, 9 1 10 7 17 17 2 19 हो गया। 19 में एक मिनिमम संख्या जोड़ना है जो हमारा क्या हो जाए, 3 का हमारा गुणज बन जाए। तो 19 के आगे हमारा कौन सी संख्या है जो 3 से कट जाता है, 21। तो यहाँ पे 19 कैसे 21 कैसे बनेगा, इसमें 2 रखने के बाद यहाँ पे 2 रख देंगे। इसमें 4 8 12 3 15, 15 5 20 हो गया। 20 में से कितने हम जोड़ने के बाद हमारा 3 से कट जाएगा, तो 20 के बाद हमारा अगला जो संख्या होती है 21 जो 3 से कट जाता है, तो यहाँ पे भर देंगे 1। इसका आंसर 2, इसका आंसर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे कि संख्या, अब इस पर हम लोगों को बड़े अंक लिखना है। तो बड़े अंक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 9 1 10 7 17 2 19, 19 हो गया। 19 में हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक 9 होता है। 19 और 9 रखेंगे तो 28 बनेगा जो हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए उससे एक कम रख के 8। तो यहाँ पे 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 जो 3 के पहाड़े में आता है, तो 8 इसका आंसर बन जाएगा। 8 4 12 3 15 5 20, 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो 30, लेकिन 10 हमारा तो 2 संख्या 2 अंक वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 अंक लेना है इसलिए 9 लेते हैं। तो कितना है, 4 8 सॉरी यहाँ 4 8 12 3 15 5 20, 20 में हम अगर यदि 9 जोड़ेंगे तो 29 बनेगा, 3 से नहीं कटता है। अगर यदि हम 7 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 27। तो ये हमारा 7 रखने के बाद हमारा 27 ये कट जाएगा 3 से, तो ये 7 हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा संख्या लिखिए जिसमें 11 से विभाज्य हो। देखो 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है, अल्टरनेट ऐसे जोड़ने के बाद या तो हमारा 0 हो जाए या फिर उसको दोनों जोड़ने घटाने के बाद हमारा 11 बच जाए। तो यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे डॉट है, 8 के बाद यहाँ पे इसमें 7 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया। और इधर कितना 4 4 8 8 3 11 हो गया।
एक तरफ यहाँ पे देखो कितना हो रहा है 8, और ये यहाँ पे आता कुछ संख्या, तो 8 7 15 है, और इधर 4 3 7, तो यहाँ पे देखो 15 और 7, एक तरफ हमारा 15 बन रहा है, दूसरी तरफ हमारा 7 बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, एक 15 दूसरी तरफ 7। अब हमें एक ऐसा संख्या यहाँ पे इसमें रखना है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऐसा संख्या लिखने के लिए बोला गया। तो देखो 7 से अगर यदि हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन यहाँ पे या तो हम लोगों को 11 बचाना है या फिर 0 बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो, ये देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इससे एक बढ़ा करके 4 बढ़ा देते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ पे 7 से बढ़ा करके 11 कर देते हैं, 4 बढ़ाने के बाद होगा, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। तो अब देखो 8 4 12 7 19 हो गया, 8 4 12 और सॉरी 4 4 8 3 11 हो गया, 7 4 11 8 19। तो यहाँ पे 4 4 8 8 3 11 ये नहीं होगा, दूसरा सा और संख्या लेना है अगला। यहाँ पे देखो ये 8 होगा, और यहाँ पे कोई संख्या मिल करके यहाँ पे क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो गया, और इधर कितना 4 4 8 3 11। तो यहाँ पे एक तरफ 15 हो गया, दूसरी तरफ 11 हो गया, तो दोनों को हम लोगों को 0 करना है। तो कैसे बनेगा 0, तो ये हो गया 8 और यहाँ पे 7 15 15 हो गया। 15 में अगर यदि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इधर 4 4 8 3 11 है, 15 में हम कितना 9 अगर यदि रखते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, 8 रख देंगे तो कितना होगा, 8 और 8 16 और 7 23 23, और उधर हो जाएगा 4 3 7 4 11, 7 यहाँ पे 7 8 नहीं 7 रखते हैं, तो 8 7 15 7 22 हो जाता है, 4 3 7 4 11, हाँ यहाँ पे हम लोग 7 रख देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब आपस में जोड़ो इसको अल्टरनेट करके, 8 7 15 15 7 22 हो गया, 22 हो गया। एक तरफ देखेंगे तो 4 4 8 3 11, 22 और 11 का अगर यदि हम लोग घटाव करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो ये हमारा 11 से कट जाएगा। इसमें भी सेम तरीके से 4 6 10 हो गया, अल्टरनेट करके लेना है, 10 और 9 19 हो गया, और इधर देखो 4 1 5 हो गया, ठीक। 19 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14, तो हमें बचाना है 11, तो 3 और घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो अब हमारा ये जो है सो सही आंसर हो जाएगा। आप घटा के देख लो, ये हमारा 11 से कट जाएगा। 4 6 10 और 9 19, और इधर 4 1 5 और 3 8, दोनों का अंतर कितने हैं 11 का, तो ये हो जाएगा आंसर। अब हमें 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि 100 से छोटी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 7 का सार्वगुणज हो। तो सार्वगुणज का जब भी बात की जाए तो दोनों का हम लोग एलसीएम करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 और 7 का एलसीएम करेंगे तो आपस में गुना हो जाएगा, 7 का 21, बस 21 का टेबल लिख देना है, 21 का 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, तो ये हो जाएगा इसके आंसर। चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर में है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा रीड करना है। यहाँ पे बोला गया कि 6 और 9 के प्रथम पाँच गुणज को लिखिए। तो फिर से हम 6 और 9 का जो है सो क्या करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। 3 से देंगे तो 2 बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 तिया 18, इसका हम लोग पहाड़ा लिख देंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 3 9 होता है, इस तरीके से इसको हम लोगों को सजाना है। तो 3 से देंगे तो ये 3 बार में, 3 बार में, 3 बार में, फिर 3 से देंगे तो 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में, इसको फिर से हम लोग देंगे 3 से, तो कितना बार में कटेगा ये, 3 से कटेगा पूरा पूरी, हाँ 3 बार में आ गया 9 और 2 7, 37 बार में कट जाएगा। अब इसको लिख दो यहाँ पे 3 गुना का 3 गुना का 3 गुना का 37, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में सेम तरीके से बोला गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 4 अंकों की इस बार हम लोगों को छोटी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, इसको लिख लेते हैं। अब इसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा दर्शा देना है। पहले 2 से भागा लगाएंगे तो 500 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 250 बार में, 2 से लगाएंगे तो ये 125 बार में। अब इस बार हम लोग 5 से लगाने जा रहे हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 25 बार में, और ये 5 से लगाएंगे तो 5 बार में। अब जो भी हमारा है इसको लिख दो आपस में, 2 गुना 2 गुना 2 और उसके बाद 5 गुना 5 गुना 5, तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। यानी भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। देखो तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम अलग अलग क्या ले सकते हैं, जैसे हम 2 ले लेते हैं, दूसरा 3 ले लेते हैं, तीसरा 5, और इनका गुणनफल बोला गया तो 2 तिया 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा। इसमें कोई भी हमारा सेम है नहीं ना, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, तो इसे यहाँ पे अलग अलग चूज़ करने के लिए बोला गया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि 80 75 और 105 का मौसम निकालिए। तो चलो हम लोग निकालते हैं। पहले 75 और 75 है, 80 है, 105 है। चलो इसका 75 से 80 का मौसम निकालते हैं। एक बार में आएगा 75, ये हो गया 5, 5 से ये हमारा 75 को कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो देखो मौसम कितना आ गया 5 है, 5 से इस 105 का फिर से मौसम निकालना है। तो देखो कितना बार में, 2 बार में 10 आ गया। उसके बाद इस 5 को लिखेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो देखो ये कितना हो गया, दोनों का मौसम 5, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ दो।
क्या बोला गया है कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या है। देखो जब अभाज्य संख्या होती है दोनों का जो मौसा होती है वो क्या होती है, हमेशा एक होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हमेशा इसका जो मान होती है वो एक होती है। चलो अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो। चलो यहाँ पे क्या है कि तीन व्यक्ति एक ही स्थान से 7 कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर है। वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूरे पूरे कदमों को तय करेंगे। जब इस तरीके से बोला जाए कि पूरे पूरे कदम को कैसे हम नाप सकते हैं, तो तीनों का यहाँ पे हम लोगों को फिर से मौसों निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो 65, 75 और 70 का, तो सबसे पहले करते हैं, लिखते हैं इसको 65, 75 और ये 70। पहले 65, 70 या 65, 70 किसी का भी निकाल सकते हो। चलो 65, 70 का मौसों निकालते हैं। तो एक बार में 65, 70 में से ये 65 घटेगा तो 5 से इस 65 को भाग लगेंगे तो 13 बार में, तो मौसा कितना आ गया, 5 आ गया। अभी 5 से इस 75 का भी मौसा निकालना, तो यहाँ पे भाग लगा दो इससे, तो ये कट गया पूरा पूरी। तो जो सबसे बड़ा माप करने के लिए जो पैमाना वो न्यूनतम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 75 यानी 5 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वह सबसे छोटी 3 बर्तनों में 16 लीटर, 20 लीटर, 12 लीटर दूध है। उस बर्तन का अधिकतम धारिता क्या है जो तीनों बर्तनों को दूध को पूरा पूरा माप दे। तो 16, 20 और 12, इसमें भी हम लोगों को HCF निकाल देना है, 16, 20 और 12। चलो इसको हम एक तरीके अलग तरीके से निकाल लेते हैं। इसका कैसे निकालते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद इस 20 का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना का 5। 12 का देखेंगे तो ये कितना लिखाएगा, 2 गुना का 2 गुना का 3। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तीनों में यहाँ पे भी 2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF कैसे निकलेगा, जो कॉमन है दोनों को गुना कर दो, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या जिसे 9, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे। तो यहाँ पे पहले 9, 5 और 6 का पहले हम लोग LCM निकालेंगे, जहाँ पे छोटी संख्या के लिए बोला गया है। 3 से देंगे तो 2 बार में 5 और ये 3 बार में। अब गुना करो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 या 90। शेषफल हमें कितना बचाना है, 4, तो इसमें जोड़ दो 90 और 4, 94। इसका जो है सो सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है सो हमारा कहा गया क्वेश्चन है कि 3, 5 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी। तो 3, 5 और 12 सबसे पहले इसका LCM निकाल लो। तो ये तो 3 से देंगे तो एक बार में, ये 4 बार में, 4 पंचे 20 या 60। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है, ये 100 होती है। तो हमें क्या करना है कि ये, तो देखो यहाँ पे इसको 2 से गुना कर देना है। ठीक, तो 60 तो हमारा 2 अंक वाला हो जाता है, 3 अंक के लिए 2 से गुना, 60 दोनों का 120।